2005 में एक नौजवान टीवी के सिंगिंग शो में हार गया। लोगों ने समझा कि इसका ख्वाब खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ चंद साल बाद इसी नौजवान की आवाज़ ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। तुम ही हो ने इसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आखिर वो कौन था? एक आम लड़का बॉलीवुड की सबसे रोमानवी आवाज़ कैसे बन गया? आज हम जानेंगे अरिजीत सिंह की ऐसी जद्दोजहद, नाकामियों और कामयाबियों की कहानी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। एक आम लड़के से मौसीकी की दुनिया के बादशाह तक। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी आवाज़ है जिसने लाखों लोगों को मोहब्बत, जुदाई, उम्मीद और जज्बात का एहसास दिलाया, तो यकीनन अरिजीत सिंह का नाम जहन में आएगा। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द और मिठास है कि सुनने वाला खुद को गाने का हिस्सा महसूस करने लगता है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे बरसों की मेहनत, मुसलसल रियाज और कई नाकामियां छुपी हुई हैं। अरिजीत सिंह 25 अप्रैल 1987 को भारत की रियासत मगरबी बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद के शहर जियानगंज में पैदा हुए। उनका ख़ानदान मौसीकी से गहरा ताल्लुक़ रखता था। वालिद पंजाबी सिख ख़ानदान से थे, जबकि वालिदा बंगाली थी और क्लासिकी मौसीकी से शगफ़ रखती थी। घर का माहौल फ़न और मौसीकी से भरपूर था, इसीलिए अरिजीत को बचपन ही से गाने का शौक़ पैदा हो गया। बहुत कम उम्र में उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की तरबियत लेना शुरू कर दी। साथ ही तबला भी सीखा और मुख्तलिफ साज़ों से वाकिफ़ियत हासिल की। उनके असातिज़ा को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि इस बच्चे की आवाज़ में गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। स्कूल के ज़माने में अरिजीत हर सकाफ़ती प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे। वो ज़्यादा बातें करने के बजाय खामोशी से मौसीकी में मसरूफ़ रहते थे। उनका ख्वाब था कि एक दिन वो बॉलीवुड में अपनी आवाज़ से पहचाने जाए। साल 2005 में उनकी ज़िंदगी ने अहम मोड़ लिया जब उन्होंने टीवी रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया। उनकी आवाज़ को बहुत सराहा गया, लेकिन वो मुकाबला जीत ना सके। बहुत से लोगों के लिए ये शिकस्त ख्वाबों का खात्मा होती, मगर अरिजीत ने इसे अपनी ज़िंदगी का सबक बनाया। शो ख़त्म होने के बाद उन्हें फौरी कामयाबी नहीं मिली। कई साल तक वो मौसीकारों के साथ पसे मंज़र में काम करते रहे, कभी रिकॉर्डिंग, कभी म्यूज़िक प्रोग्रामिंग और कभी कॉम्पोजिशन में मुआवनत करते हुए उन्होंने मौसीकी की बारीकियों को सीखा। ये दौर माली लिहाज से भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सब्र और मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें यकीन था कि अगर वो मुसलसल खुद को बेहतर बनाते रहे तो एक दिन ज़रूर ऐसा मौका आएगा जब पूरी दुनिया उनकी आवाज़ सुनेगी। यही यकीन उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उन्होंने कभी जल्दी शोहरत हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने फ़न को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। यही वजह थी कि जब किस्मत ने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। ये खामोश जद्दोजहद आने वाले बरसों में उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े गुलकारों में शामिल करने वाली थी। लेकिन इस वक्त तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक गाना उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। टम ही होने कैसे बदल दी अरिजीत सिंह की किस्मत। कई सालों की खामोश मेहनत के बाद आखिरकार वो लम्हा पा ही गया जिसका अरिजीत सिंह बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। अगरचे उन्होंने इससे पहले भी चंद गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली थी जो एक बड़े गुलकार को रातों रात सुपरस्टार बना देती है। 2011 में फिल्म मर्डर 2 का गाना फिर मोहब्बत रिलीज़ हुआ। इस गाने में अरिजीत की आवाज़ को बहुत पसंद किया गया। मौसीकी के शौकीन अफराद ने महसूस किया कि एक नई और मुनफरद आवाज़ बॉलीवुड में कदम रख चुकी है। ताहम ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर आया साल 2013। ये वो साल था जिसने अरिजीत सिंह की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फिल्म आशिकी 2 के लिए उन्होंने टम ही हो गाया। गाना रिलीज़ होते ही पूरे भारत में मकबूल हो गया। हर रेडियो स्टेशन, हर म्यूज़िक चैनल और हर मोबाइल फ़ोन पर यही गाना सुनाई देता था। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी धुन नहीं थी,
बल्कि अरिजीत की आवाज़ में छपा हुआ दर्द और खुलूस था। लोगों ने महसूस किया कि वो सिर्फ गाना नहीं गा रहे बल्कि अपने जज्बात बयान कर रहे हैं। यही वजह थी कि टम ही हो सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं रहा बल्कि मोहब्बत की एक अलामत बन गया। इस कामयाबी के बाद अरिजीत सिंह के पास फिल्मों की पेशकशों की लाइन लग गई। बॉलीवुड के तकरीबन तमाम बड़े मौसीकार और प्रोड्यूसर इनके साथ काम करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक यादगार गाने गाए, जिनमें मुस्कुराने, समझावान, गिरुआ, जन्म जन्म, सोच ना सके, चन्ना मेरेया, ए दिल है मुश्किल, राब्ता, नशे सी चढ़ गई, वे माही, केसरिया और चलिया शामिल है। अरिजीत की खास बात यह थी कि वो सिर्फ रोमानवी गाने ही नहीं बल्कि उदास, जज्बाती, सूफियाना और खुशी भरे गाने भी यकसा महारत से गाते थे। यही वर्सटाइल अंदाज उन्हें दूसरे गुलकारों से मुमताज़ बनाता है। शोहरत के बावजूद अरिजीत की शख्सियत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। वो आज भी सादा लिबास पहनते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी को नुमाया करने के बजाय अपने फ़न को तरजीह देते हैं। इनकी पहली शादी कामयाब न हो सकी और बाद में इनकी तलाक हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त कोयल राय से शादी की। दोनों ने एक सादा और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दी। अरिजीत अपनी फैमिली के बारे में कम ही बात करते हैं और उन्हें मीडिया की तवज्जो से दूर रखते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी शोहरत हासिल करने के बावजूद अरिजीत अक्सर अपने आबाई शहर जाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। यही आजिज़ी उन्हें लाखों मदाहों के दिलों में मज़ीद काबिल एहतराम बनाती है। अरिजीत सिंह का मानना है कि एक फ़नकार की असल पहचान उसका काम होता है, ना कि इसकी शोहरत या सोशल मीडिया पर मौजूदगी। इसीलिए वो तनाज़ात से भी हताल इम्कान दूर रहते हैं और अपनी ज़्यादातर तवज्जो मौसीकी पर रखते हैं। चंद ही बरसों में वो न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मशरिक़ वस्ता, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में मकबूल हो गए। इनके आलमी कॉन्सर्ट्स में हज़ारों लोग शरीक होते हैं और इनके गाने साथ साथ गाते हैं। ये सब कुछ इस नौजवान के लिए एक ख्वाब की ताबीर था, जिसे कभी एक रियलिटी शो में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसने साबित कर दिया कि अगर इंसान हिम्मत न हारे तो नाकामी भी कामयाबी की पहली सीढ़ी बन सकती है। कामयाबी, अवार्ड्स और एक अजीम फनकार का सफ़र। 2013 के बाद अरिजीत सिंह की मकबूलियत मुसलसल बढ़ती गई। हर साल इनके कई गाने रिलीज़ होते और ज़्यादातर सुपर हिट साबित होते। फिल्म साज़ों को यकीन था कि अगर किसी फिल्म में अरिजीत की आवाज़ होगी तो इसके गानों के कामयाब होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अपने शानदार करियर के दौरान अरिजीत सिंह ने मुतअद्दिद बड़े एजाज़ात हासिल किए, जिनमें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। इनकी गायकी को सिर्फ अवाम ने ही नहीं बल्कि मौसीकी के माहिरीन ने भी सराहा। इनकी आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर गाने के जज्बात को निहायत सादगी और सच्चाई से पेश करते हैं। अरिजीत ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती और दीगर ज़बानों में भी गाने गाए। इस वजह से वो भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा दुनिया भर में मकबूल हुए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी इनके लाखों मद्दाह मौजूद है। इनके आलमी कॉन्सर्ट्स हमेशा शानदार कामयाब रहते हैं। हज़ारों लोग एक साथ इनके गाने गाते हैं और जब अरिजीत स्टेज पर आते हैं तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद अरिजीत सिंह ने कभी हुरूर को अपने करीब नहीं आने दिया। वो आज भी सादा लिबास पहनते हैं, अपने आबाई शहर से जुड़े रहते हैं और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने को तरजीह देते हैं। कई मर्तबा इन्हें आम लोगों की तरह बाज़ारों में घूमते या बग़ैर किसी ख़ास प्रोटोकॉल के सफ़र करते देखा गया है। अरिजीत सिंह समाजी खिदमत के कामों में भी दिलचस्पी रखते हैं। वो मुख्तलिफ़ फ़िलाही सरगर्मियों की हिमायत करते हैं, अगरचे वो इन कामों की तशहीर नहीं करते। इनका मानना है कि नेकी खामोशी से करनी चाहिए।
ان کی زندگی میں کچھ مشکل لمحات بھی آئے، لیکن انہوں نے ہر بار صبر اور محنت سے ان کا سامنا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف ایک کامیاب گلوکار نہیں بلکہ لاکھوں نوجوانوں کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ ارجیت سنگھ کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ کہ ناکامی کبھی آخری منزل نہیں ہوتی۔ اگر 2005 میں ریالٹی شو میں شکست کے بعد ارجیت ہار مان لیتے تو شاید دنیا تم ہی ہو، چنا میریا، کیسریا اور ان کے دوسرے یادگار گانے کبھی نہ سن پاتی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مسلسل محنت، ریاض اور سیکھنے کا جذبہ انسان کو کامیابی تک ضرور پہنچاتا ہے۔ تیسرا سبق عاجزی ہے۔ شہرت، دولت اور کامیابی کے باوجود ارجیت سنگھ نے اپنی سادگی برقرار رکھی، اور یہی خوبی انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ آج ارجیت سنگھ صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے جذبات کی آواز بن چکے ہیں۔ ان کے گانے محبت کرنے والوں کے لیے یادگار لمحے بن جاتے ہیں، جدائی میں سہارا دیتے ہیں اور خوشی کے موقعوں کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے شہر کا خاموش محنتی لڑکا اپنی لگن، صبر اور بے مثال صلاحیت کے ذریعے دنیا کے عظیم ترین پلے بیک سنگرز میں شمار ہونے لگا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر خواب سچے ہوں اور محنت مسلسل ہو تو منزل ایک دن ضرور ملتی ہے۔ اختتامیہ دوستو، ارجیت سنگھ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قسمت صرف ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو ناکامی کے بعد بھی اپنے خوابوں کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی ہی مزید متاثر کن کہانیاں دیکھ سکیں۔